नमस्कार दोस्तों, हम पॉलीमर चैप्टर को रीड कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने पॉलीमर्स के बेसिक स्ट्रक्चर एंड उसके कुछ फैक्ट्स को समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज हम जो बात करेंगे वो पॉलीमर्स की रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि उनके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध या संबंध। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ लिखने से बचेंगे और हम डायरेक्टली उसके डेरिवेशन पे बात करेंगे ताकि एग्जांपल से भी बिल्कुल क्लियर हो। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर को देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं और जो उसके जीरोज होते हैं उसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर लीनियर। इसके हमने फैक्ट्स और इसको हमने समझ लिया था अपने फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए। लीनियर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लीनियर रैखिक बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे इफ अल्फा इज अ ज़ीरो ऑफ above polynomial px। if अल्फा, अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का 0 है तो ये फॉर्म को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यही होगा ना, अगर हम ये अल्फा इस पॉलिनोमियल का 0 है तो क्या होगा, इसमें अल्फा पुटअप करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल टू हो जाएगी। तो अल्फा क्या निकल के आएगा, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सॉरी बी बाई ए। ठीक है, कुछ डिफरेंट हो गया, मैं इसको फिर से लाइन अप कर देता हूँ नीचे। अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये इसका क्या होगा, रिलेशन। आप देख सकते हैं अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा 0 है, जैसा कि मैंने यहाँ पर अल्फ़ा को 0 ही लिया है। इफ़ अल्फ़ा इज़ ए 0, ठीक है, तो 0 होगा तो क्या होगा इसमें रिलेशन, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी। क्या है बी, इसमें आपने बताया था कि ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल के साथ नहीं है। और ये जो हमने रिलेशन निकाला है इसमें माइनस बी है, तो बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये ए क्या है, वेरिएबल के साथ है, इसलिए क्या होगा, कोफिशिएंट। यही इसका क्या होता है, रिलेशन। 0 में अल्फा क्या है, 0 है, तो यही इसका रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने राइट कर लिया है और हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसका 0 पॉइंट क्या होगा और उसके बीच रिलेशन जो है उसकी हम आइडेंटिटी यानी कि वो सत्य है या असत्य उसकी भी जांच करेंगे। आपके जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके जीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करिए और उसकी सत्यता की जांच करिए, ऐसा समथिंग आता है। आइडेंटिटी करिए कि ये राइट है और रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है आपके बुक्स में। ठीक है, तो हम इसकी पहले क्या बोलते हैं, इसकी 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ पी एक्स इज अ 0 ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू अल्फ़ा रखेंगे तो अल्फ़ा ये क्या कर देगा,
टू अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू ये पूरा ज़ीरो कर देगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, -4/2, यानी कि कितना आएगी, -2, यानी अल्फ़ा क्या हो गया, -2 हो गया, यानी ज़ीरो की वैल्यू कितनी होगी, -2 आ गई। अब हमने जो रिलेशन बनाया था, क्या बनाया था, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। इसकी जांच कर लेते कि ये आंसर इस पर फिट बैठता है या नहीं, इसी को बोलते हैं जांच करना, या फिर राइट और रॉन्ग की इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू, इसमें कोफिशिएंट क्या है, 4, तो 4 प्लस में है, यहाँ पर माइनस होगा, जैसा कि फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस होगा, और 4 है यहाँ पर क्या, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो इसका आंसर भी 2 ही आया, यानी कि ये क्या है, सत्य है या फिर राइट है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। बहुत से मैंने वीडियोस देखे, उसमें 2-2 घंटे 4-4 घंटे की वीडियोस बनाए गए हैं। सर इसमें कोई मतलब नहीं है इतने लंबे वीडियो समझने के लिए, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत सिंपल तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। इतना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर पढ़ा कर लोग डिस्टर्ब कर दे रहे कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल का इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एटीट्यूड इसमें देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है, आप इसको समझेंगे तो कहेंगे कि ये इतनी सिंपल चैप्टर को इतना लोग बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा उसमें 9-9 घंटे की मैंने वीडियोस देखी, जहाँ पर 9 घंटे का वीडियोस बनाया गया सिर्फ पॉलिनोमियल चैप्टर पर। बताइए आप 9 घंटे सिर्फ पॉलिनोमियल्स को देंगे तो और चैप्टर पे क्या ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक। हमने लीनियर का देख लिया एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में हम द्विघात बहुपद भी बोलते हैं, इसकी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में देख लेते हैं। हमने द्विघात बहुपद को डिटेल्स में पिछली वीडियो में पढ़ा है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर क्या होता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेट करते हैं, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा इज 0 ऑफ एबव पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा क्या है, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा इनके ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर 2 हो जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो गया, जितनी डिग्रीज होती हैं उतनी ज़ीरोज़ निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो इसकी जो ज़ीरोज़ है वो कितने भी रहेंगे, वो भी 2 रहेंगे। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल के लिए तो क्या होगा, वो इस टाइप से होगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, डिराइव करेंगे, एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो इस तरह से ये आएगा। अब यहाँ कहेंगे कि ये इस तरह से क्या हो गया, अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हम इसको 0 के टर्म में लेंगे तो वो इसी टाइप से आता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे के क्या है, के एक रियल नंबर है। मान लीजिए आपका कोई आंसर इस तरीके से आता है, x माइनस 3 और 2x प्लस 6, इस तरह से मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 3, ये तो ठीक है, बट 2x प्लस 6, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 2 के साथ एक कोफिशिएंट आ गया और हमको कैसा टर्म चाहिए, हमको ऐसे सिंगल्स वेरिएबल के साथ ये टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा हमको 2, तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या हो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो टर्म्स हाई ऐसे, तो ये इस तरह से लिख देंगे इसको हम लोग, x माइनस 3 x प्लस 3। तो जो बाहर होता है ना वही k होता है, अगर कुछ बाहर नहीं आ रहा तो 1 होगा, तो यानी k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर k इसलिए रखा जाता है ताकि हम कोई कॉमन अगर आया तो वो k को भी k हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप k की अंडरस्टैंडिंग समझ के होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम लोग फैक्टराइज तो ऑलरेडी है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी चीज़ों का।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, अब के का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा के माइनस के अल्फ़ा एक्स प्लस के अल्फ़ा एंड बीटा। इसको इस तरीके से कंपेरिजन बनाएंगे कि वो इसी तरह से एक फॉर्म बन जाए। तो ये तो फॉर्म तो सही है, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पर एक्स कॉमन है, माइनस तो हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कॉमन है और क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कंपेरिजन में एक्स कॉमन है सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या होगा, एक्स ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर के भी कॉमन है, आप देख सकते हैं के भी कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा और प्लस अल्फ़ा, ठीक है। आपने माइनस बाहर ले लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों अंदर के प्लस हो जाएंगे, प्लस के अल्फ़ा एंड बीटा। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा प्लस अल्फ़ा एक्स, हमने इसको इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होता, प्लस के अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लिख लेती हैं, ये पॉलीनॉमियल्स को यहाँ पर पुट डाउन, ठीक है। अब दोनों साइड का कंपेयरिंग LHS एंड RHS, हम दोनों साइड का कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे करते हैं, हम जो वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यानी कि इन दोनों में क्या कंपेयर कर सकते हैं, ए इक्वल टू के, ठीक है। और सेकेंड टर्म बी एक्स, यहाँ पर क्या है, बी माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। माइनस यहाँ पर लगा हुआ था इसलिए माइनस इसको हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर जबकि माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पर माइनस लेना पड़ गया, ठीक है। और सी कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, के अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारा यहीं पर टाइप कर लेते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी सेकंड पेज लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इक्वल टू के है, तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर के है तो यहाँ पर ए रख सकते हैं ना, क्योंकि के इक्वल टू ए है, तो माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, ये एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या है, सी इक्वल टू के अल्फ़ा एंड बीटा, यानी सी इक्वल टू के रिप्लेस कर देंगे ए से, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, सी बाई ए, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, ओके। और एक तो ये था ही। आई होप आपको ये एक फॉर्मूला के बेसिस पे समझ में आ गया कि क्या होगा, ज़ीरोज़ के एडिशन जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस बी बाई ए, बी क्या है, एक्स के वेरिएबल के साथ जो होगा वो बी होगा और एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा। वही सेम दोनों जो ज़ीरोज़ है उसके मल्टीप्लाई क्या होगा, सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। हमने ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन फाइंड आउट किया था। अब इसकी एक रिटेन मीनिंग भी समझ लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, हमने ये स्ट्रक्चर था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही स्ट्रक्चर था पी एक्स का। तो इसमें कंपेयर करते हैं कि इसमें जो है माइनस बी कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि कोफिशिएंट
ऑफ एक्स होगा ना, ये बी क्या है, एक्स आई कोफिशिएंट है, और क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप समझ गए, इसका रिलेशन यही है। अब सेम इसका देख लेते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी, सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या है, ए है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है रिलेशन। ये दो रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने। रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम देख सकते हैं दो, अगर उसकी जो भी जीरोस निकले हुए हैं उसको अगर ऐड करते हैं तो वो इस टर्म में आएगा माइनस बी बाई ए, जिसको हमने रिटर्न भी किया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस टाइप से निकलेगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप क्वालिटी को भी समझ गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्यूबिक के लिए भी देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी उसके रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। ओके, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर क्या होता है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें क्यूबिक है, इसकी डिग्री क्या है 3, तो यानी इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो कितने आएंगे, 3 नंबर्स में आएंगे। यानी लेट सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, गामा ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ ऑफ एबव पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्या होगा ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होगा, के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ओके, के की वैल्यू सेम वही है जो हमने क्वाड्रेटिक में ये यूज़ किया था, एक रियल नंबर है के। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई को लिख लेता हूँ, के एक्स क्यूब माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे किस प्रकार, किस बेसिस पे, उसके वेरिएबल्स के टर्म्स पर। ठीक है, तो क्यूब का क्यूब से होगा, स्क्वायर का स्क्वायर से होगा, और सिंगल एक्स को हम लोग एक्स करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a है और यहाँ पर k है। ठीक है, इक्वल टू k, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। और सेकेंड टर्म में देखते हैं b इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और c इक्वल टू क्या होगा, k अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, और d यानी कांस्टेंट टर्म जो है उसकी कंपेयर करने क्या निकल जाएगा, माइनस के अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अभी जितने भी टर्म्स हुए इसको k को हम a से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि के हम जान चुके हैं कि एक इक्वल है, यानी के जहाँ पर वहाँ पे ए हम राइट डाउन कर सकते हैं। यानी बी के लिए देख लेते हैं, बी इक्वल टू यहाँ पर के है तो यहाँ पर ए हो जाएगा माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस गामा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम ऐसे कर लेते हैं इधर का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब थर्ड सेकंड देख लेते हैं सी के लिए। सी में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, के यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। एक रिलेशन ये निकल के आ गया। ठीक है, और अब कांस्टेंट टर्म के लिए देख लेते हैं, डी इक्वल टू क्या है, माइनस के, तो यहाँ पर ए हम लिख सकते हैं माइनस ए अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस, ये माइनस यहाँ चलेगा तो क्या होगा, माइनस डी बाई ए। एक रिलेशन ये फाइंड आउट कर ली हमने। अब इन दोनों को क्या कर सकते, तीनों को हम लोग एक रिटन फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, माइनस बी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का है, तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए किसका है, एक्स क्यूब का है। ठीक है, तो एक्स क्यूब एक रिटर्न फॉर्म ये हो गया। और सेम इसका हम देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी किसका है, आप देख सकते हैं सी एक्स का है, तो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए किसका है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब सेम इसका भी लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब ये क्या है, माइनस डी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या होगा, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमने तीनों रिलेशन फाइंड आउट कर लिए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आई होप क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम रिलेशन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इतना कुछ ब्रॉडली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती जितना हमें दिखाया जा रहा है, बहुत जगह पर देख रहे हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से हम डेरिवेशन को यहाँ तक पहुँचा दिए। ठीक है, हम जान लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किस टाइप से रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये सारे रिलेशन समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, रिलेशन फॉर लीनियर के लिए भी हमने पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल्स के पढ़ा, हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा, हमने क्यूबिक के लिए भी पढ़ लिया। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग उसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यूज़ भी ज़ीरोज़ के निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल्स है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये किस प्रकार आएगा, फैक्टराइज करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट अप करने पर ये सारे जो वैल्यू हैं वो 0 के इक्वल टू हो जाते हैं, तो ये दोनों हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे 0 से, x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी एक -2 निकलेगी, और x की वैल्यू कितना निकलेगी, -5 निकलेगी। मतलब ये दोनों क्या है, ज़ीरोज़। ठीक है, इस प्रकार से निकले। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था इसके रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू
माइनस बी बाई ए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, यानी क्या था, आप इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें ए क्या है, ए यानी कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, ए इक्वल टू 1। बी क्या है, बी इक्वल टू 7 है, और सी क्या है, 10 है। तो आप देख लीजिए एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -2 अल्फ़ा होगा प्लस बीटा क्या है -5 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा, आप देख सकते हैं माइनस बी। तो बी क्या है 7 बाई ए, यही होगा ना, ए क्या है A1 है। ठीक है, तो आप देख सकते दोनों टर्म इक्वल हो रहे कि नहीं, -7, ये दोनों को ऐड करेंगे तो -7 होगा और -7, यानी ये राइट है। और इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर -2 इंटू -5, सी क्या है, सी 10 है और ए क्या है 1 है। -2 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा और ये भी 10 ही है। तो -2 की मल्टीप्लाई -5 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 10 और इक्वल टू क्या है -c बाई, तो ये भी 10 डिवाइड बाई ए होगा। 10 क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है। तो ये 10 इक्वल टू 10, ये मतलब ये दोनों क्या है, ये राइट है, सत्य है कि आप ऐसे रिलेशन निकालेंगे तो भी इक्वल आएगा और आप इस रिलेशन निकालेंगे तो भी सेम ही वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, रिलेशन भी सही है और जीरोज हमने जो फाइंड आउट किया वो भी सही है। जीरोज क्या है, -2 है और -5। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर में हमने जो भी बताया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन मिल सके और हम और भी अच्छा प्रयास करें। धन्यवाद।